वही हुआ जिसका डर था बहुत दिनों से, ये हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। भारत ने फिर से बहानेबाजी शुरू कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू तब्दील करने के लिए आईसीसी को दरख्वास्त भेज दी। इतने सारे कियोस में, ये एक कियोस हमारा एक अलग चल रहा है, ये सिलसिला चल ही रहा है, बट इतने सारे कियोस में हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं और हम कहते हैं जी इंडिया आके खेले। कैसे इतने कियोस में हम दूसरे मुल्कों को बुलाएं और एक और कियोस शामिल करें? हमने इंडिया को तो हमने वोट दे दिया कि वो बिग थ्री का पार्ट बन गया और उसको आईसीसी से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया और उन्होंने अपनी क्रिकेट को भी बहुत ऊपर ले जाने में हमने उनको बहुत सपोर्ट किया, मगर वापस हमें क्या मिला? वैसे हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम अपने दुश्मन आप हैं, सर आपस में हम एक दूसरे की टांगे खींच। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उससे जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसके सबूत तो इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में तो टेररिज्म को भुगता है, पूरी दुनिया के लिए भुगता है। मैं मुबारकबाद देता हूं बीसीसीआई को, वेल डन। जो तुम उम्मीदें रख रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से। तुम जिस दिन मिल लोगे तुम्हारा गला सूख जाएगा पूरी 25 करोड़ कौम का। वो आदमी इतना खतरनाक है। आज मैं कुछ भारतीय न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उनका था कि इंडिया में नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान और ये दोबारा यूएई या श्रीलंका की ऑप्शन को देखना चाहिए। अब ये क्या उनके जो जर्नलिस्ट हैं या उनके जो मीडिया है वो जान किस तरह की हाइपरेट कर रहा है? आपको ये समझना चाहिए कि वो एक घर में जो कमाऊ पूत होता है तो डर था बहुत दिनों से, ये हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। भारत ने फिर से बहानेबाजी शुरू कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू तब्दील करने के लिए आईसीसी को दरख्वास्त भेज दी है। शाहिद साहब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है, तो ये क्या परेशानी की बात है? बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, बीसीसीआई सोर्स, और फिर नीचे ही उसी स्टोरी में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल राजीव शुक्ला को कोट किया हुआ है। इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। सही कह रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। और बीसीसीआई की इसमें सिर्फ इतनी से होगी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी वो इशारा जो है, उनको जो भी इशारा देगी या जो भी उनको रिटन इंस्ट्रक्शन देगी वो बीसीसीआई को फॉलो करनी है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, पाकिस्तान 2 दफ़ा आपके मुल्क में आ चुका है, बावजूद इसके के टेररिज्म की बातें होती हैं, बावजूद इसके कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उधर से इल्ज़ाम की नफ़ी आती है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान 2 दफ़ा 2016 और 2023 में गया, तो भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। लेकिन ये बात अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर में, एंड में अक्टूबर के, इंडिया अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजेगा। शाहिद साहब, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अगला सवाल ही मेरा ये था कि अब तो ये चलता रहेगा, इनका प्रोपेगेंडा बढ़ता रहेगा, लेकिन असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये फैंस के लिए जो है इस पे होपफुल रहे ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उससे जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसके सबूत तो इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में तो टेररिज्म को भुगता है, पूरी दुनिया के लिए भुगता है। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है और इसको एड्रेस करें, बैठें। जब तक ये पॉलिटिकल टेंशन दूर नहीं होगी, जब तक इसी तरह की स्टोरियां चलती रहेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमें, और उनका बड़ा क्लियरली ये कहना है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, इस तरह की खबरें आती रहेंगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और कोई न्यूट्रल वेन्यू का प्लान नहीं। इतने सारे कियोस में, ये एक कियोस हमारा एक अलग चल रहा है, ये सिलसिला चल ही रहा है, बट इतने सारे कियोस में हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं और हम कहते हैं जी इंडिया आके खेले। कैसे इतने कियोस में हम दूसरे मुल्कों को बुलाएं? दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में आपको पता ही है चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है जिसको पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, और इसको लेकर मीडिया में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान खेलने जाएगी या नहीं जाएगी। बट अब मीडिया में थोड़ी सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि अभी बीसीसीआई के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने मतलब कन्फर्म नहीं किया है, बट जो कुछ एक ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत ने कहा है कि जो भी भारत के मैच होंगे उसको आप श्रीलंका में करवा लो या दुबई में करा लो या किसी और वेन्यू पर करवा लो, बाकी आपको चैंपियंस ट्रॉफी भाई पाकिस्तान में होस्ट करनी है तो बाकी टीमों के वहाँ पे करवाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट भारत का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान इस बारे में क्या करता है, क्या वो मतलब इस बात पर अड़ा रहेगा कि भारत की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही है, अगर पाकिस्तान की टीम भारत जा सकती है।
बट आपको बता दें तो अभी पाकिस्तान में ना एक तरह से बोल सकते हैं कि आतंक का जो है वो फैला हुआ है भारत में। आपको पता ही होगा अभी कितने अटैक हो रहे हैं, तो मतलब उस वजह को लेकर भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं जाती है। तो पाकिस्तान जब तक रिलेशन अच्छे नहीं करेगा, जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं करेगा, भारत की टीम तो वैसे भी जाने वाली नहीं है। और आपको बता दें तो अभी तो जो भारत के कोच हैं नए वो हैं गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर ने काफ़ी टाइम पहले एक इंटरव्यू भी दिया था कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म ख़त्म नहीं करता तो कोई भी ट्रॉफी, कोई भी जो चैम्पियनशिप होती है वो हमारे जवानों की लाइफ से ऊपर नहीं है। तो आपको क्या लगता है भारत को जाना चाहिए पाकिस्तान खेलने के लिए या नहीं जाना चाहिए? आए और एक और कियोस शामिल करें अपने इस पूरे। हमने इंडिया को तो हमने वोट दे दिया कि वो बिग थ्री का पार्ट बन गया और उसको आईसीसी से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया और उन्होंने अपनी क्रिकेट को भी बहुत ऊपर ले जाने में हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। मगर वापस हमें क्या मिला? प्रॉब्लम ये है कि जब आप नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने ज़ाती इंटरेस्ट में फैसले करेंगे ना, तो फिर उसका डैमेज आगे भी आएगा। आपको देखें, अगर आपने उनको बिग थ्री में शामिल किया था तो फिर जो एमओयू साइन किया उस पर एज इट इज़ अमल होना चाहिए था। जो आपकी 7-8 उनके साथ बायलैटरल सीरीज़ है उनमें से एक भी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप ने उनको नहीं, जो हमने जाना था वो वाली हुई, जो उन्होंने आना था वो वाली नहीं आए। हाँ। फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप में क्या होना चाहिए था? कम से कम हमारा ये मुतालबा तो वो मानते कि एशियाई कप ही पाकिस्तान में अगर 1-2 इंडिया मैचेस खेल जाते, अगर हमने इतना बड़ा उनको फेवर दिया था आईसीसी में, मगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर हमने एक नया उनको एक नई चीज उनको पकड़ा दी उनके हाथ में कि जी आप हाइब्रिड मॉडल के तहत आप श्रीलंका में खेलें, हमें कोई इतराज नहीं है। आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया तो उनको अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी उनको बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे जी हमारा हाइब्रिड मॉडल हमें दे दें, हम श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मैच खेल लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर मैं उसी तरफ आती हूँ। हमने कहाँ स्टैंड लिया? हमने भी तो स्टैंड नहीं लिया ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम, और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे? हम भी तो झुक गए। आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है, ना आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग है, ना आपके पास जनरल काउंसिल है, ना आपके पास प्लेयर की है कोई अच्छा थिंक टैंक मौजूद है, और ना आपका कोई बोर्ड में कोई विजनरी बंदा है। तो फिर इसी तरह जब आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद चेयरमैन चेंज करेंगे तो फिर बाकी जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं जो आप कहते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको तरन वाला साबित करना। वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया, जिस तरह अभी वो आगे ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया चैंपियन ट्रॉफी आने से पहले। तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ वो यही है कि हमने अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। एक 3 या 4 साल पे मुश्तमिल आपको एक विनरी लोगों पे मुश्तमिल बेंच बनाना पड़ेगा जो आपके सारे उमूर तय करे, फैसले तय करे, और उसको मोहताज नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन कौन आता है कौन नहीं आता। जो भी चेयरमैन आए उसके पास ऑलरेडी पता हो कि ये लोगों ने ये फैसला किया हुआ और ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये किसी के पर्सनल इंटरेस्ट या एजेंडा में शामिल नहीं है। तो उस पर फिर आप अपना विजन बेस्ड फैसले करें। वैसे हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम अपने दुश्मन आप हैं, जिस तरह आपस में हम एक दूसरे की टांगे खींच। आज मैं कुछ भारतीय न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उनका था कि इंडिया में नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान और ये दोबारा यूएई या श्रीलंका की ऑप्शन को देखना चाहिए। अब ये क्या उनके जो जर्नलिस्ट हैं या उनके जो मीडिया है वो जान के इस तरह की हाइप क्रिएट कर रहा है, या आपको लगता है कि आईसीसी ने जिस तरह पहले एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इंडिया को ट्रैवल करेगा, अगर नहीं करती तो श्रीलंका विल कम टू पाकिस्तान। तो आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन नज़र आ रहा है और क्या नज़र आ रहा है कि फोर्सी क्या करती हैं आप कि भारत पाकिस्तान ट्रैवल करेगा चैंपियन ट्रॉफी के लिए? मेरा ख्याल करना तो चाहिए कि वजह ये है, देखें एक हतमी तौर पे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कह सकते। आपको पता है कि बिल्कुल आखिर जाके इंडिया हमेशा बैकआउट कर भी जाता है, लेकिन हमें उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए। तो आईसीसी ने, मैम जब आप भी शायद उस टीम का पार्ट थी, बोर्ड में थी, तो आईसीसी ने क्या मेक श्योर नहीं किया था जब पाकिस्तान ने ट्रैवल किया था इंडिया? तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि भारत क्यों नहीं आएगा, पाकिस्तान इंडिया जा सकता है तो भारत क्यों नहीं आ सकता। क्योंकि आपको बता दें भारत के पाकिस्तान में ना जाने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमी में बूस्ट आता है। हाल ही में जब भारत ने 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होस्ट किया था, उस टाइम भारत की इकोनॉमी में $2.5 बिलियन का बूस्ट मिला था। हालांकि भारत की जीडीपी के हिसाब से ये बड़ा अमाउंट नहीं है, बट पाकिस्तान की जीडीपी के हिसाब से अगर इतना पैसा उनकी इकोनॉमी में बूस्ट हो जाएगा तो मतलब उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप भी कमेंट करके बताओ भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।